Assalamu alaikum dear students and teachers. So in this video we will solve the exercise of the unit number 6 of English NBF of grade 10th. Name of the chapter is how to make better decisions about your career. So let's start from the reading and critical thinking skills. So means question answers. क्या क्वेश्चन है पहला? समराइज द 5 स्टेप फ्रेमवर्क आउटलाइन इन द टेक्स्ट फॉर मेकिंग बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर। कि आपने 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क देखना है वो क्या था? अगर आपने पिछली वीडियो में उर्दू अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो में आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने चेक करना है इमोशंस क्या है, फिर वैल्यूज़ क्या है, फिर अगले लोग जो आपके प्यारे हैं, आपके आपसे प्यार करने वाले आपके अजीज़ वो क्या उनके बारे में भी देखना है। फिर आपने फैक्ट्स को चेक करना है, रियलिटीज़ को देखना है, एजम्पशंस को नहीं। फिर इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठे कर लेना है। फिर के हाउ डज़ द यू कैन चेक इट आंसर, ठीक है? ये आंसर आप देख लें यहाँ से। How does the author suggest putting the pieces together after answering the 4 questions? Explain the process. वो कह रहे हैं कि चारों चीज़ें पढ़ने के बाद, चारों क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपने सबको इकट्ठा कैसे करना है। इकट्ठा सिंपल बात है, फीलिंग्स देखें, वैल्यूज़ देखें, लोगों को अदर्स दूसरों के लिए क्या है हमें, और फिर असल चीज़ क्या है, रियलिटी क्या है। उस सब के बाद क्या करें आप, इन चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद फिर आपने कोई फ़ैसला करना है, ठीक है? जाकर ये चीज़ आपके उसमें से आएगी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से। तो आपने कोशिश करनी है कि कॉपी पेस्ट ना करें। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट लिख दिया, इतना शॉर्ट नहीं कीजिएगा। तो आपने जितनी जगह दी होती है शीट में उसको पूरे को आपने कवर करना है। रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्सनल डिसीजन यू हैव मेड और आर currently facing. How might applying the 5 step framework outlined in the text be beneficial in your situation? When I was choosing my college subjects, अच्छा करना क्या, क्वेश्चन क्या है कि आपने एक पर्सनल डिसीजन के मतलब आपका एक पर्सनल डिसीजन के बारे में आपने लिखना है जो कि आपने अभी किया है, या जो आपने अभी आजकल में ही रिसेंटली आपने एक ऐसा ज़ाती कोई फ़ैसला किया इन 5 स्टेप्स को, ये जो फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए। और इसको समझने के बाद जब आपने फ़ैसला किया तो आपको जब पता था कि ये 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क क्या होता है, तो इसकी रोशनी में आपके फ़ैसला करने में क्या मदद हुई, ठीक है? यानी कि इन शॉर्ट आपने कोई फ़ैसला करना था और आपने इन 5 फ्रेमवर्क की मदद से जो फ़ैसला किया, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है? When I was choosing my college subjects, I had to decide between pre-medical and pre-engineering. But when I thought about my feelings, what I enjoy and what really matters to me, I realized I like physics, maths, and computer more. So I didn't choose pre-medical or pre-engineering. By using the 5 step methods from the lessons, I looked at my emotions, values, advice from others, and the real facts. This helped me choose the subjects that were right for me and made me happy. तो उसको हमने स्टार लिख दिया। आप कोई भी डिसीजन लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप यही लिख लें। अगली चीज़ क्या है कि ये जो 4th स्टेप है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आस्किंग व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग। उसको देख लें, सिंपल सी बातें हैं। अगली चीज़ क्या है, अच्छा अगली चीज़ क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने उसकी कुछ चीज़ों के आंसर्स देने हैं। तो ये पैराग्राफ है, साथ ही इसकी उर्दू ट्रांसलेशन दे दी है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है? आसान सी चीज़ें हैं। ये इसकी बड़ी अच्छी सी कहानी है। कहानी क्या है, यानी कि एक खस्ता हाल सी बस है, धचके खाती पहाड़ी रास्ते पे चढ़ रही है, इंजन से धुआं निकल रहा है, जैसे वो धुआं कैसे, जैसे कि धुंधले भूत से। माया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और जो माया के जो फादर है ना, वो जो है बहुत परेशान है। और वो कह रहे हैं क्या ख़तरनाक, क्या है कि ख़तरनाक सी रोड है, बस भी बड़ी ना पुराने ज़माने की है, ये बड़ी खस्ता हाल है, उसकी हालत बड़ी ही खस्ता है, पुरानी सी है। तो माया जो बेटी है वो बड़ी खुश है, वो कह रही क्या एडवेंचर है भाई, क्या नज़ारे हैं, क्या बात है। फादर बड़े परेशान है कि यार क्या बकवास सफ़र है, पुरानी सी बस है, अजीब से रास्ते हैं, ख़तरनाक से रास्ते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, माया इतनी ख़तरनाक जगह आ गई हो, तो मुश्किल सड़क भी इतनी अजीब है और कोई इंसान हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन माया इतनी खुश है और वो कह रही है, नज़ारों को कह रही है कि वो देखिए बर्फ़ से ढकी चोटियाँ नीले आसमान को चीर रही हैं, क्या वादियाँ हैं। और वो जो है ना, क्या वो देखें कितनी पोएटिकल लैंग्वेज यूज़ कर रही है। अगर आप इंग्लिश देखिए तो इंग्लिश देखिए क्या ज़बरदस्त है। वो कह रही है माया दो कुड ओनली पॉइंट एक्साइटेडली एट द ब्रीथ टेकिंग विस्टर्स स्प्रॉलिंग बिफोर देम स्नो कैप्ड
peaks piercing the azure sky, valleys carved with jade rivers, and an ever-shifting tapestry of emerald green and burnt sienna. तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो क्या कह रही है कि देखें ये है और क्या बात है, बर्फ़ है, ये है, वो है, और सब्ज़ सोफ़र की बदलती हुई तस्वीरें हैं। अब उसके लिए ये सफ़र ख़तरनाक नहीं था, बल्कि सनसनीखेज़ तलाश था। एक ऐसा मौका कि वो ख़ुद को दुनिया की वहशी खूबसूरती में खो दे। अब देखें क्या ज़बरदस्त यहाँ जो है, एंड अ चांस टू लूज़ हरसेल्फ इन द वाइल्ड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। तो वाइल्ड ब्यूटी को हम यहाँ पे वैश्य खूबसूरती के बजाय हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ज़बरदस्त खूबसूरती। तो वाइल्ड ब्यूटी के बजाय हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त खूबसूरती। वैश्य खूबसूरती अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको लिख सकते हैं कि ज़बरदस्त खूबसूरती। ठीक है, कि कोई चीज़ जो बहुत ही हो कि क्या बात है। अच्छा, फिर क्या है कि बाप और बेटी दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी, मगर इनका सफ़र मुश्तरक था। ये ख़ुद मुहिमजोई की हकीकत को ज़ाहिर करता है, खौफ और जोश का संगम, ख़तरे और इनाम के बीच का रक़्स। बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ द टाइम, यानी मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो मैं इसकी ईच एंड एवरीथिंग नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत ही अच्छी ये चीज़ है एडवेंचर। अब इसका जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट क्या है, एक ही रास्ता है, दो लोग हैं, ठीक है, यानी बेटी और बाप, और उन दोनों के उस रास्ते पे बिल्कुल डिफरेंट सोचे हैं। बिल्कुल बच्ची के लिए क्या एडवेंचर है, सो किसको कहते हैं, परसेप्शन। आप एक चीज़ आज़ाद, एक नई चीज़ सीखें, हो सकता है आपको पहले ही पता हो, तो कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन कहते हैं आप चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। जैसे बाहर बारिश हो रही है, एक बंदा कहेगा क्या मौसम है, क्या बारिश है, दूसरा कहेगा यार क्या मसला है, कीचड़ हो जाएगा और सारा प्लान ख़राब हो गया। एक बंदा खुश है, बारिश एंजॉय करे, दूसरा बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा। तो ये परसेप्शन है, यानी एक ही चीज़ को आप कैसे देखते हैं। तो बच्ची का पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन क्या है कि क्या बात है, कितना ज़बरदस्त सफ़र है और एडवेंचर है और नज़ारे देखे ना क्या ज़बरदस्त है। और बाप क्या कह रहे हैं कि क्या फ़ज़ूल सफ़र है, खौफनाक सा, बस भी पुरानी सी है, क्या मुसीबत है। ठीक है, तो ये बात है कि दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन एंड में वो क्या बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग लेकिन रास्ता एक है। और यही चीज़ क्या है, हकीकत है कि खौफ और जोश का संगम, ख़तरे और इनाम के बीच का रक़्स। यहाँ पे क्या वर्ड्स है, अ डांस बिटवीन फियर एंड एक्सिलरेशन, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन द गिवन नरेटिव्स, state the reason too। अब वो कह रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा। I found Maya's excitement interesting because even though the road was dangerous, she saw it as an adventure. It shows how people can see the same situation in different ways. One sees fear, the other sees beauty and thrill। ठीक है, तो ये बात है। Think about a similar happening, adventure, and reproduce in similar manner, linking new facts, terms, and concepts with prior knowledge। और वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को देखते हुए आपने कोई नई चीज़ बतानी है न्यू फैक्ट्स के साथ। Last year I went to the mountains with my two cousins. The road was narrow and full of turns. I felt excited like Maya in the story. I wanted to explore and enjoy the view. My cousin Ali was scared. He kept saying, "This is too dangerous, we should go back." But my younger cousin Sarah was very happy. She laughed, took pictures, and enjoyed the fresh air. We all were on the same trip, but we saw it differently. For me, it was an adventure. For Ali, it was full of fear. For Sarah, it was fun and beautiful. Just like in the story, we shared the same journey, but each of us had different story to tell. ठीक है, अगली चीज़ देख लेते हैं। Choose words and phrases from the given paragraph and deduce the meaning of unfamiliar words from the given context using contextual clues। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है कि ऐसे वर्ड जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं, नए हैं, उनके मीनिंग हमने निकालने हैं। अगर हमें नहीं भी समझ आ रही तो कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ कहते हैं कि जो सेंटेंस चल रहा है, जो बात हो रही है, उसकी मदद से हमने खुद से गेस करना या समझना कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक नज़र देख लेते हैं। The rickety bus rattled its way up the mountain pass, spitting out puffs of smoke that clung to the air like wispy ghosts. Inside Maya, her face pressed against the window, felt the familiar thrill of adventure. Each twist and turn, each crumbling stone wall, whispered tales of forgotten civilizations and hidden secrets. Her father, perched beside her, however, was less enthusiastic. He tugged at his collar, his brow furrowed with worry. "This is too dangerous, Maya," he grumbled.
This road is barely passable, and we haven't seen another soul for hours. Maya, though, could only point excitedly at the breathtaking vista sprawling before them, snow-capped peaks piercing the azure sky, valleys carved with jade rivers, and an ever-shifting tapestry of emerald green and burnt sienna. For her, this was not a dangerous journey, but a thrilling exploration, a chance to lose herself in the wild beauty of the world. Their perspectives, father and daughter, so vastly different yet united by the shared journey, mirrored the paradox of adventure itself, a dance between fear and exhilaration, risk and reward. तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आया है क्या आया है वर्ड रिकेटी बस. रिकेटी मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, यानी जो मजबूत और स्टेबल ना हो बल्कि बड़ी खस्ता हाल सा हो. द क्लू इज दैट द बस इज मेकिंग रैटलिंग साउंड, यानी कि चंद रैटलिंग कहते हैं झुनझुनाना, रैटल कहते हैं झुनझुना, ये छन छन झुनझुन की आवाज़ें निकाल रही है. एंड सीम्स अनसेफ ऑन अ माउंटेन रोड, और पहाड़ी इलाके पे अनसेफ सी है. Rattled its way up. Rattle means moved while making noise. The clue is the sound the bus is making while going up the mountain. Puffs of smoke that clung to the air like wispy ghosts. Wispy means light and thin, यानी हल्का सा. The smoke is being compared to soft ghost-like shapes in the air. यानी जो धुआं से जो मुख्तलिफ शेप्स बन रहे होते हैं ना, उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, मुख्तलिफ शेप्स के साथ. तो ज़रा आप बताएं इस पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, ये वाली ये spitting out puffs of smoke that clung to air like wispy ghost. तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो आप बताएंगे यहाँ पे सिमिली है. सिमिली क्यों है कि हमने कंपेयर किया दो चीज़ों को. कौन सी दो दो चीज़ें हैं, धुएं को कंपेयर कर रहे हैं भूतों के साथ, घोष के साथ, और यहाँ पे वर्ड आया लाइक का. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज सिमिली. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि इसके क्या मतलब होगा. उसका मतलब क्या है, हमने करना क्या है. हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि wispy means light and thin. The smoke is being compared to soft ghost like shapes in the air. Here simile. ठीक है, उसको हम पे लिख भी लेते हैं सिमिली, ताकि आपको याद रहे. यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिमिली इज यूज्ड हियर. ठीक है, या खाली सिमिली काफ़ी है, हम लिख लेते हैं सिमिली सिमिली सिमिली. ठीक है, चलो जी, ये हो गया. अगला है vista sprawling before them. Vista means a wide and beautiful view. The clue is the description of snow-capped peaks and rivers that follow. Sorry, azure sky. Azure means bright blue, यानी कि जो बड़े खूबसूरत सा आसमान. Well is caught with jade river. Jade means green. From context, rivers and valleys are being described as having a green color. और इसके दो मतलब हो सकते हैं कि एक तो दरिया का पानी इतना साफ शफाफ है, और उस वैलीज में इतने दरख्त है कि दरख्तों का अक्स पड़ने से वो ग्रीन हो गया. दूसरी बात, वैसे उसको ग्रीन कहा जा रहा है, ग्रीनिश सा पानी है. Perched beside her. Perched means sitting or resting in a spot, usually lightly. The father is sitting next to Maya. Paradox of adventure. Paradox means something that seems to be two opposite things at the same time. Adventure can be both exciting and scary, as shown by Maya and her father's feelings. अगली चीज़ क्या है, क्वेश्चन हमारा कि हमने जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनसे हमने बनाने हैं नाउन. चेंज द गिवन वर्ड्स इनटू नाउन. हमने इन वर्ड्स से नाउन बनाना है. में से बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी नाउन है, तो हम इनको देख लेते हैं. फील से फीलिंग, वैल्यूड से वैल्यू बनाएंगे. वैल्यूड वर्ब है, फील भी वर्ब है, इनसे हमने बनाया फीलिंग एंड वैल्यू. इमोशन पहले ही नाउन है और बाकी सारे जो हैं वो ऑलरेडी नाउन है. बस दो को हमने वर्ब बनाया. मे बी इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है. बहरहाल अगली चीज़ है सिनोनिम्स. सिनोनिम्स है हमारे फीलिंग. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या हमारा कि हमने जो है क्या करना है, सबसे पहले हमने इनके सिनोनिम्स बनाने हैं, और फिर हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, जो एक्चुअल वर्ड है उसका भी और जो सिनोनिम है उसका भी. तो ये हमारा काम है. पहली चीज़ क्या है, फीलिंग्स. फीलिंग्स का सिनोनिम होता है इमोशंस. तो ओरिजिनल सेंटेंस ये है, और सिनोनिम का सेंटेंस यानी इमोशंस का ये है. तो आप इस एक्सरसाइज को देख लें. सिंपल सी एक्सरसाइज है. इमोशंस का आ गया, असेसमेंट का आ गया, फ्रेमवर्क का आ गया. इसको इसी तरह देख लेते हैं दोबारा से. ठीक है, ये फीलिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इमोशंस हैं, देख लिया होगा आई होप आपने. फिर असेसमेंट है, फिर फ्रेमवर्क है. अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें क्या बताना है. हमने बेस्ट आंसर का यहाँ पे इंतखाब करना है. तो ये आपकी बुक पे भी अवेलेबल है, बुक से देखें. इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, अगर बुक नहीं है तो यहाँ से देख लें. ये हमारे क्वेश्चंस हैं. और फिर
आगे इसके आंसर सारे गिवन है, ठीक है, सारे से, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को पढूँ, सो यू कैन चेक इट। अगली चीज़ क्या है हमारी ग्रामर। ग्रामर में हमें ये बताना है, इसको हम थोड़ा सा फ्रंट व्यू में देख लेते हैं ताकि हमें सही समझ आ जाए कि हम उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। हो गया, हाँ, ये ग्रामर। सबसे पहले है हमारा कि हमने ये देखना, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये ऊपर चला गया, इसको हम नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ से नीचे कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, चलो जी। अच्छा जी, तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कहाँ पे शुड लगाएं। क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी जो ब्लैंक्स दी हुई उनको हमने फिल करना है विद द हेल्प ऑफ शुड एंड मस्ट। शुड लगाएं या मस्ट लगाएं, तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे शुड लगाना होता है और कहाँ पे मस्ट लगाना होता है। इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं, फिर हम इसको दोबारा से व्यू में कर लेंगे। तो शुड लगाते हैं जब हमें एडवाइस देनी होती है, मस्ट लगाते हैं जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग रूल हो या कोई ऑर्डर हो। फिर शुड करना, अगर हमने कोई बात शुड के साथ की है तो वो करना लाजमी नहीं है कि भाई लाजमी कर, भी करना चाहिए, लाजमी नहीं है, ना भी करें तो चलेगा। मस्ट क्या है, नेसेसरी है, नो चॉइस, करना ही करना है। मीन्स एक गुड आइडिया है शुड, लेकिन मस्ट क्या है, करना है भाई, अहम है, करना ही करना है। एग्जाम्पल जो शुड रेस्ट, भी रेस्ट कर लो, बेहतर है, भी रेस्ट करना चाहिए। वी शुड बी काइंड, हमें काइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक मेडिसिन, लाजमी मेडिसिन लो भाई, यू मस्ट फॉलो रूल्स, रूल्स को फॉलो करो भाई, लाजमी। तो ये हो गए हमारे शुड एंड मस्ट। अब प्रिंट को बंद कर देते हैं और फिर अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कहाँ पे हमने अच्छा मॉडल वर्ब की बात थी, क्वेश्चन क्या था, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब्स क्या है, कैन है, शुड, कैन, शुड, मस्ट, ज़्यादातर यहाँ पे आ रहा है कैन, शुड, मस्ट और कैन, शुड, मस्ट और मे। कैन क्या पे आते हैं, एक एबिलिटी, एक चीज़ जो हम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं, उसके लिए हम कैन, कुड वगैरह लगाते हैं। तो इसको, ये चीज़ का आप चेक कर लें कि क्या एक्सरसाइज है, सिंपल सी है। अगली है कि सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग अ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एक्सेट्रा। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। शी हैज़ अ टेस्ट टुमारो, तो शी मस्ट स्टडी टुनाइट, पहले में आएगा मस्ट, क्यों, नेसेसिटी है, ये ऑब्लिगेशन है। दूसरे में माइट, क्यों भाई, पॉसिबिलिटी। तीसरे में कैन यानी एबिलिटी, शी हैज़ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग, शी कैन क्रिएट, वो कर सकते हैं। फिर मस्ट नहीं लगाना, ना यहाँ पे शुड लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें फैसला करना होता है कि क्या लगाना है। फिर ही शुड बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, भी उसे उस काबिल होना चाहिए, ठीक है। फिर शी मस्ट टेक परमिशन टू लीव अर्ली, तो उससे जल्दी जाने के लिए लाजमी परमिशन लेनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको हम ऑलरेडी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। क्या होते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, कि जब हमें एक कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है और एक उसका रिजल्ट होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जब हम कोई ऐसी बात कि अगर ये करेंगे तो फिर ये होगा, उर्दू में कहते हैं ना, अगर ये करेंगे तो फिर उसका ये रिजल्ट होगा। तो फिर इसको इंग्लिश में करते हैं इफ़ के साथ, यानी जो एक कंडीशन है ना कि अगर, उसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी वॉन्ट गो फॉर अ वॉक, हम वॉक पे नहीं जा सकेंगे। तो आपने क्या याद रखना है फर्स्ट कंडीशनल में, कि जो कंडीशन है वो, उससे पहले उसमें हमेशा इफ़ आता है और उसमें कंडीशन लगती है, और कंडीशन में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। और जो इसका रिज़ल्ट है ना कि अगर ये होता है तो फिर रिज़ल्ट क्या है, कुछ और होगा। तो रिज़ल्ट क्या है, वी वॉन्ट गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए नहीं जा सकेंगे। वॉन्ट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। तो अगला है, आप देख लें, सारा सिंपल सा है, ठीक है। समटाइम्स हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले रिज़ल्ट आ जाए बाद में इफ़ आ जाए। तो ये आप देख लें। अगेन आ गया कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पे दोबारा आ गए। ये विल, इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये रेन वाला आ गया। अच्छा ये सॉरी, ये वाला दूसरा है। एच वाला है, क्रिएट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स। फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ हमें इशारे दिए गए हैं। प्रॉम्प्ट मतलब एक आप कह लें इशारे, इन इशारों की मदद से हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं। इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर ब्लैंक है, करना क्या, गेट अ गुड ग्रेड। उसको हमने लिखना कैसे, ब्रैकेट में लिखा ना गेट अ गुड ग्रेड, तो हमने उसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड शी विल गेट अ गुड ग्रेड। तो हमने रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट में हमने क्या बात की थी, हमने फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है। तो शी विल गेट अ गुड ग्रेड आएगा। तो वाकई भी आप देख लें। अगली चीज़ है, हमने साइलेंट लेटर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे कुछ साइलेंट लेटर्स दिए हुए हैं, यू कैन चेक इट, आसान सी बातें हैं सारी। अगली चीज़ क्या है कि
Can you identify example or scenarios where assumption might lead to incorrect or decision making? क्या आप ऐसी कुछ चीज़ बता सकते हैं क्या assumptions की वजह से, आपके ख्याल की वजह से आपसे गलत फैसला हो गया एज रिमेंबर इन द लेसन टेक्स्ट, जैसा कि इस टेक्स्ट में बताया गया था, तो आपने इस बारे में कोई बात अपनी बतानी है, तो इसमें हम इस तरह बताते हैं कि एक मुझसे क्या assumption हुई थी, ये क्या है, जब इसको अच्छी तरह देख लें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यहाँ पे हम एक मिनट, चले जी, ये सही हो गया। चलो जी, तो यहाँ पे देख लें पैराग्राफ सा बनाया है एक। अगली चीज़ क्या है, प्रेसी। प्रेसी किसे कहते हैं, यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें ये एक पैसेज दिया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको हमने पढ़ना है, फिर हमने इसकी प्रेसी बनानी है, और इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें passage है, passage को देख लेते हैं। The impact of climate change is evident in rising global temperatures, melting ice caps, and extreme weather events. It poses a significant threat to ecosystems, biodiversity, and human livelihoods. Urgent action is required to mitigate these effects and transitions to a sustainable futures. तो उसको हमने कैसे देख के चलना है, पहले हम इसको लिखते हैं प्रेसी। प्रेसी क्या है, क्लाइमेट चेंजेस काजिंग हायर टेम्परेचर्स, मेल्टिंग आइस एंड एक्सट्रीम वेदर endangering nature and human life. Immediate steps are needed to reduce its effects and ensure a sustainable future. तो ये है हमारा एक प्रेसी। अब हम देखते हैं समरी और प्रेसी में फ़र्क क्या है। समरी बेसिकली होती है जो पैसेज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करती है, जैसे कि हम सारे एक इसके एग्जांपल ले लेते हैं, पूरे फ्रूट की सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है, प्रेसी। प्रेसी की होती है सिर्फ मेन आइडिया को कवर करती है, और ये आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, जैसे एक फ्रूट है तो हमने पूरे फ्रूट को नहीं लिया, खाली उसका एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसका एसेंस ले लिया, उसका जूस ले लिया। अगली चीज़ क्या है, कंपैरेटिव एसे। एक अच्छा एसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एसे भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, और इसकी उर्दू भी मैंने आपको दी हुई है। तो ये बहुत आसान सा, बड़ा अच्छा सा ये एसे, और एसे भी आपकी बुक में है, इसकी उर्दू भी दी हुई है। तो इतना हम अभी टाइम, मतलब इतना तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं ना कि इसकी उर्दू आप पढ़ लें, तो आप इसकी उर्दू अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, इसकी अच्छी तरह उर्दू पढ़ लें, बहुत ईजी उर्दू है इसकी ये सारी। अच्छा, आगे क्या है, ये भी उर्दू है इसकी ये सारी। ठीक है जी, तो ये सारी उर्दू होगी। अगली चीज़ है आपका लेटर। लेटर आपने कैसे लिखना है, सारा आपके इसी में बताया गया है ऊपर, और बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। ये आपका लेटर आ गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लेटर लिखेंगे भी, कि यहाँ पर तो मैं सिर्फ लेटर को लिखे लिखा लेटर को समझा ना, तो इंशाल्लाह आगे हम लेटर लिखेंगे भी। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।